यानी जितना गतिशील आवेश है विद्युत प्लस। तो घरों में जो तार जा रहा है उसमें केवल विद्युत है या साथ साथ चुंबक भी जा रहा है? साथ साथ चुंबक भी है। अगर कम विद्युत है तो कम चुंबक, ज्यादा विद्युत है तो ज्यादा चुंबक। इसलिए बड़ी खतरनाक चीज है जी बिजली जो है। अगर हाई, जितना हाई वोल्टेज उतने ज्यादा चुंबक, जितने हाई वोल्टेज उतने ज्यादा चुंबक। तो देहात में सुनते होंगे जितना हाई इलेक्ट्रिसिटी उतना हाई चुंबक। तो सुने होंगे ना, सुनते ही नहीं, घींच लिया ट्रांसफार्मर, क्या कर लिया, घींच लिया। यही कारण है कि नॉर्मल अगर करंट जा रहा है, आपको बिजली का झटका मारता है तो आप छुड़ा लेते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल करंट तो नॉर्मल चुंबक। अरे बाबू, बड़का करंट तो बड़का चुंबक सटले रह जाता है। आइए भाई आइए, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो विद्युत के साथ साथ हमें चुंबक भी झेलना पड़ता है। विद्युत के साथ साथ क्या झेलना पड़ता है? चुंबक भी झेलना पड़ता है। तो क्या हम विद्युत से चुंबक बना सकते हैं? बना सकते हैं। हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, लो हाई, लो पे उतना चुंबक बनेगा, उतना पावर का नहीं बनेगा, उतना पावर का नहीं बनेगा। यही कारण है कि जब हम लोग के गांव एक तो न्यूट्रल ले जाएंगे, एक न्यूट्रल ले जाएंगे ना जी, तो खाली फेजे जाएगा तो कहाँ से करंट आएगा? अभी आप लोग उतना बुद्धि नहीं हुआ आप लोग का कि फेज और न्यूट्रल समझ सकते। बस इतना समझिए, न्यूट्रल नहीं है तो बिजली किसी काम का नहीं, न्यूट्रल नहीं है तो बिजली किसी काम का नहीं। न्यूट्रल मतलब बिजली के वापस जाने का रास्ता। जैसे आप देखिएगा, बिजली मिस्त्री आता है ना, तो पहले क्या करेगा ना, चप्पल उतारेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा और तब जोड़ेगा तार, क्योंकि उसके शरीर में अगर करंट आ भी गया तो जमीन से वो टच नहीं है, जमीन पे चप्पलवा उतार दिया है और चप्पलवा के ऊपर खड़ा है। और कभी पैरवा आगे पीछे हो गया और जमीन से टच हो गया तब काम कर देगा। तो जो करंट को ले जाने वाला एक्स्ट्रा तार होता है वापस पृथ्वी पे ले जाने वाले को क्या कहेंगे? न्यूट्रल। तो केवल फेज होता है, केवल फेज से काम हो जाएगा, न्यूट्रल चाहिए। हाँ, अब जैसे कोई बिजली मिस्त्री काम कर रहा है इसे, ठीक है, और वो चप्पल पे ऊपर खड़ा है, तो यानी धरती से टच नहीं है, यानी न्यूट्रल नहीं। उसको करंट मारेगा, तुम उसके बगल में खड़े हो जाओ चप्पल उतार के, तुमको मारेगा नहीं, तुम तो बगल में खड़े हो चप्पल उतार के और उसको छू देना, चाचा चाचा, दोनों को मारेगा। काहे? उसका बॉडी फेस था, तुम हो गए न्यूट्रल, दोनों को मारेगा यहाँ पे, इसलिए दूर रखते हैं। दूर आता है तो बहुत हाई वोल्टेज आता है, 440 वोल्ट, मतलब मिनिमम इस पे 440 ले जाता है, समझा? घर में आता है 220, तो ट्रांसफार्मर 11,000 रहता है तो और खतरनाक रहता है, 33,000, 11,000, 22,000 इस तरह रहता है। तो ये करंट में, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है और हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट हो रहा है, और हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होगा तो हाई मैग्नेट भी होगा, तो तारा आपस में चिपक जाएगा, तार आपस में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, अब पक्का चिपक जाएगा तार। इसलिए आप देखिएगा बीच में लाठी बांध देता है, देखिए ना, लकड़ी का फट्टा बांध देता है, लकड़ी उकड़ी बांध देता है। गाँव में देखना ना, पोल पे तार गया रहेगा ना, तो लकड़ी क्या डाल देता है? फट्टा बांध देता है। अगर लगेगा कि नहीं, और हाई मैग्नेटिक जब उत्पन्न करेगा तो इसमें वाइब्रेशन भी उत्पन्न कर देगा, वाइब्रेशन करने लगेगा। तो कैसे ट्रांसफार्मर ना, झंग 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 कुछ आवाज कर, उसको हमिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हमिंग साउंड का। ये तभी करेगा जब क्या हो? हाई वोल्टेज का करंट जाए, कि आपका यहाँ एक एलईडी बल्ब जल रहा है, वहाँ कान लगा के सुन रहे, झंझना रहा है कि नहीं कर रहे। जब हाई फ्रीक्वेंसी के करंट जाते हैं, हाई वोल्टेज का करंट, और वायुमंडल की नमी या किसी कंडक्टर से टच में आते हैं तो एक चिंगारी पैदा करने लगता है। क्या होता है? कोरोना, आवाज निकलता है, हमिंग साउंड, आवाज निकलेगा तो मैग्नेटिक चीज तो गड़बड़ करता है। आ रहा है कि कहलगांव से आ रहा है, कौन जान रहा है? अलग अलग, पटना में को नहीं है, यहाँ पास में नहीं, तो दूर से आ रहा है, 33,000 वोल्ट पे आ रहा होगा, तो उसमें मैग्नेटिक पावर और भयानक होगा। तो इसके बीच में ज्यादा स्पेस रखेंगे कि नहीं? अब ज्यादा स्पेस रखेंगे तो ज्यादा जगह मार देगा, तो हमारी मजबूरी है, ज्यादा स्पेस के चक्कर में ज्यादा जगह मार देगा तो हमें कम ही स्पेस रखना पड़ेगा। तो भाई परेशान हो गया सब इंजीनियर से, कहा था कि बिजली घर से एक के बाद 20-20 को तार निकलता है, 50-50 तार निकलेगा, वो इस जिला में एक तो इधर जाएगा यहाँ पे। और इतना हाई वोल्टेज है, 33,000 वोल्ट है, हमको बीच में दूरी ज्यादा रखना है। तो पता चला 5 बीघा जमीन यही ले लिया, कहा हो तो तार जा रहा है यहाँ से, कहा ना इसको कम करो, इसको कम करो, पास में लाओ, क्या लाओ? पास में लाओ। तो पास में लाएंगे तो सट जाएगा, तो इसलिए क्या किया गया, वो पास में लाके उसको बांध दिया गया, पास में लाके क्या किया गया? बांध दिया गया, जिसे हम लोग स्पेसर कहते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, तो देखो इसमें ध्यान से क्या कर दिया, स्पेसर। इस पे करंट नहीं आने देगा, ना तो पता चला इस पे करंट आ गया ना, धान दे उधिया जाएगा यही। तो इस जो बीच वाला ये रिंग वाला डिवाइस है, इसे क्या कहेंगे? स्पेसर। क्यों स्पेसर कहेंगे? क्योंकि स्पेस पैदा कर दिया, स्पेस मतलब जगह, तो जगह हो गया, स्पेस पैदा कर दिया, स्पेसर कहेंगे, समझा गया? स्पेसर। लेकिन इसका मैग्नेटिक पावर के अंदर में सब आ रहा है, सब एक दूसरे को देख रहा है, सब एकदम दांत पीस के, समझा गया? इसमें नमी आ जाती है, बीच में नमी, और नमी में तो करंट जा सकता है, ये भी अपना करंट उसमें डाल देता है नमी में, ये भी यहाँ पे तरतरा के, तो वास्प बन के ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है, वहाँ पे तरतरा आ जाता है यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं? कोरोना। क्या कहेंगे? कोरोना का। तो स्पेशल समझ में आ गया? देना जरूरी है या नहीं है? नहीं तो उधिया जाएगा अगर आप स्पेशल नेशनल लाइन बोलते हैं, इससे आप करंट नहीं ले सकते हैं, लीजिए घरे उड़ जाएगा इससे। हम लोग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वो
जैसे ट्रांसमिशन लाइन को पटना ले आके छोड़ दिया, इसका डिपार्टमेंट अलग होता है, इसका बिजली विभाग अलग होता है, इसका लाइनमैन उनमैन सब अलग होते हैं। आएगा का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो अपने यहाँ ले आके ट्रांसफार्मर में जोड़ देता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहेगा आपको बिजली करंट चाहिए, क्या हो गया आपके घर में लाइट बिजली का फॉल्ट है, तो आपस में बतियाएगा सब बिजली विभाग वाला, छोड़ देना, अपने 500 रुपया देगा। चलिए देखिए ध्यान से समझते हैं। पबनी का क्वेश्चन है कि इसको छूनेगा तो करंट मार देगा, नहीं मारेगा, इसको छूएंगे तो करंट नहीं मारेगा, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तार इससे करंट टच ही नहीं है, उसके टच में नहीं रहता है, कभी भी टच में नहीं रहता है, वो इंसुलेटेड है ना। अब ध्यान से देखो, ये तार आया है और तार इससे टच नहीं है, देखो पोल से एक एंगल निकला है और यहाँ पे ये क्या है, इंसुलेटर है, डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं, डिस्क इंसुलेटर है, और ये इस तार को पकड़ लिया है, यानी ये तार इस पोल से टच नहीं है, इस डिस्क से टच है, इससे करंट नहीं जाता है, तो ये उसको पकड़ भी लिया है और करंट नहीं जाने देता है, करंट जाने नहीं देता। ये देखो इसके बगल से निकल गया, क्या हो गया, बगल से निकल गया। संजन होता है या नहीं होता, हाई वोल्टेज करंट में वाइब्रेशन होगा, तो ये वाइब्रेशन होगा तो पूरे तारवे को झंझना देगा, ऐसे तार को क्या करेगा, झंझना देगा। अब झंझना देगा तार को तो फिर पूरा तार डैमेज हो सकता है, तो इसमें क्या करता है ना, एक भारी सा वेट बांध देता है, जिसे डंपर कहते हैं, क्या कहते हैं, डंपर। अब जैसे वाइब्रेशन होगा ना तो डैम्पर ज्यादा नचने लगेगा, तो जो पूरे तार को नचने की जगह पे, वाइब्रेट करने की जगह केवल क्या वाइब्रेट करेगा, डैम्पर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो डंपर अपना जगह पे रोक लेगा, समझ गया, और तार क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो वाइब्रेशन को रोकने के लिए किसका यूज, हाँ, और पोल के ऊपर करंट ना आ जाए, इंसुलेटर। इंसुलेटर किसका बना होता है, चीनी मिट्टी, हाँ, चीनी मिट्टी इंसुलेटर होता है, पोल पे करंट आने से रोकेगा, वाइब्रेशन रोकेगा, हाँ, यहाँ पोल हो गया, एक यहाँ पोल हो गया। तो कभी भी जो तार ले जाया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो एक ही तार ऐसे नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि एक ही तार रहेगा तो इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा, और इंसुलेटर उसको पकड़े रहेगा, और उस पे से वाइब्रेशन भी होता है, टूट के गिर जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए इसमें तार एक ही ठो नहीं ले जाते हैं। एक यहाँ से क्या, यहाँ से पहले बाबू बताओ, ध्यान से देखो, इसको बताते हैं, ये क्या है, इंसुलेटर, क्या ये इंसुलेटर, एक ही बनाते हैं, ये क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है। और जब भी जाएगा ना तो इस इंसुलेटर से इस इंसुलेटर तक जाएगा, और इस इंसुलेटर से इस इंसुलेटर तक जाएगा, और यहाँ से यहाँ चला जाएगा। एक तार का यूज होगा या टुकड़ों में यूज होगा। अब आप कहिएगा कि जा, अब करंट आगे कैसे जाएगा, क्योंकि ये इंसुलेटर इस करंट को इधर आने ही नहीं देगा। इंसुलेटर का काम होता है करंट को आगे नहीं ले जाना, तो अगर इसमें करंट आ रहा है तो वो ये तो जाके इस इंसुलेटर से जुड़ गया, और फिर इंसुलेटर इधर से जुड़ा है, क्या ये इंसुलेटर इसका तार इसका करंट इधर आने देगा, आने ही नहीं देगा। तो फिर फायदा क्या हुआ, एक फायदा हुआ, तार हो गया हल्का, इंसुलेटर पे टोटल लोड नहीं पड़ा, इंसुलेटर पे पूरे तार का लोड नहीं पड़ा, इसके ऊपर थोड़ा सा एक टुकड़े का इधर लोड पड़ा, एक टुकड़े का लोड इधर पड़ा, अरे तो एक के तार लोड ज्यादा पड़ा। अब कैसे जाएगा, तब इसमें आएगा जंपर केबल, एक तार आएगा छोटा सा, उसका नाम रहेगा जंपर केबल। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, जंपर केबल लगाएंगे। जंपर केबल यहाँ से जोड़ के यहाँ जोड़ दिया जाता है, अलग से जोड़ा जाता है उससे। जंपर केबल यहाँ से यहाँ क्या जोड़ दिया, जंपर, जंप करा दिया, इससे जंप करा के इस पे ला दिया, इससे जंप करा के इससे ला दिया, जंपर केबल। अब जंपर केबल का फायदा क्या होगा, बहुत फायदा है। सपोज करिए कि ये वाला तार पुराना हो गया है, इसे चेंज करना है। सोचो अगर एक ही तार होता, कहीं भी दिक्कत आता तो पूरा तार खत्म, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी पाई गई, यहाँ कुछ गड़बड़ी पाई गई, तो इंजीनियर आएगा और केवल इस जंपर केबल को छोड़ा देगा और इधर के जंपर केबल को छोड़ा देगा। क्या तार नीचे गिर जाएगा, तार तो इंसुलेटर पकड़ा था, जंपर केबल तो केवल जंप कराया था। अब इस पे करंट आएगा, करंट यहाँ तक है, करंट उधर है, बीच में करंट आएगा नहीं आएगा। इंजीनियर को काम करना इजी हो जाएगा, आराम से केवल इस तार को बदलेगा, तार को क्या कर देगा, ठीक कर दिया, यहाँ पे तार ठीक कर देगा। जब तार ठीक हो गया तो बताएगा भाई हाँ करंट ठीक जा रहा है, अब वापस ले आके जंपर केबल को यहाँ जोड़ देगा, यहाँ के जंपर केबल को उठा के यहाँ जोड़। बताओ क्या पूरे तार का कोई भी कनेक्शन पोल से था, एक ही तार लगाते हैं या पार्ट बाई पार्ट, एक एक नहीं लगाते। पहला तो भारी होगा, अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए सेक्शन में लगाते हैं।